अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टीरियल एंड वीनस सिस्टम। आर्टीरियल का वर्ड आर्टरीज से निकला है और वीनस का वर्ड वेन्स से निकला है। जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की ब्लड वेजल्स होती हैं जो मेन होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। और दो तरह की सर्कुलेशंस होती हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है और एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होती है। जो हार्ट से जो हार्ट से लंग्स की तरफ और लंग्स से हार्ट की तरफ सर्कुलेशन होती है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और जो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ होती है और हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ ब्लड आता है, इसको हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो अब इन दोनों सर्कुलेशन के अंदर जाहिर है ब्लड ने आना भी है और जाना भी है, तो आर्टरीज और वेन्स दोनों जो है वो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। तो सबसे पहले हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आर्टरीज का रोल देखेंगे कि क्या काम करती हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, तो यानी कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसमें जो आर्टरी काम करेगी उसको हम पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। ये क्या करती है, इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि ये हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लेती है। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा हार्ट है, इस तरह से बना होता है ना, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं आती लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। अच्छा, इसके अंदर हम डायरेक्ट वेंट्रिकल्स बना लेते हैं। ये दो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, और ऊपर दो जो हैं वो एट्रियम्स हैं। राइट वाले वेंट्रिकल से ये लेता है ब्लड को, ठीक है, जो पल्मोनरी ट्रंक है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है एंड इट ब्रांच इनटू द टू स्मॉलर पल्मोनरी आर्टरीज, और ये दो स्मॉलर पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है और वहां जाकर क्या करती है, ये एक पल्मोनरी आर्टरी एक लंग्स में डाल देती है, दूसरी दूसरे लंग्स में डाल देती है। दोनों लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देती हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये क्या काम करता है, वहां पर जाता है लंग्स के अंदर, वहां से ऑक्सीजन को पकड़ता है और लाकर जो है दोबारा से हार्ट को दे देता है थ्रू द पल्मोनरी वेन। बिल्कुल यहाँ पर देखें डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारा एक हार्ट है। यहाँ पर इन्होंने जो है ना, मैं आपको ब्लैक कलर से शो करा देती हूँ, ये हमारा एक हार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर आयोटा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये वाली, ये जो आपको ब्लू कलर से नजर आ रही है ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये बाद में यहाँ पर दो वेन्स में, दो आर्टरीज में चली गई, एक राइट लंग के अंदर आ जाएगी और एक लेफ्ट लंग्स के अंदर चली जाएगी, ठीक हो गया। अब वहां पर जाकर क्या करता है, लंग्स जो है, लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन पकड़ता है ब्लड और फिर हार्ट के पास भेज देता है थ्रू दी पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पर एक रोल आयोटा का भी होता है। आयोटा वो ऐसी जगह है जो आगे बहुत सारी आर्टरीज में डिवाइड होता है और इसने पूरी बॉडी को ब्लड जो है सप्लाई करना होता है। आयोटा मेक्स राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। इसके पास दो आर्टरीज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारा आयोटा है तो इसके पास दो आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरी, ठीक हो गया। विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं हार्ट के मसल्स तक। फ्रॉम हार्ट मसल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द राइट एट्रियम थ्रू कोरोनरी वेन्स। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कोरोनरी आर्टरीज बॉडी के पास लेकर जाती हैं, बल्कि हार्ट के मसल्स को देती हैं, क्योंकि देखिए हमारे हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना काम करने के लिए, उसके मसल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको कोरोनरी आर्टरीज ब्लड दे देती हैं। और जो हार्ट के अंदर ब्लड यूज हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हार्ट के मसल्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालते हैं वो राइट एट्रियम में चला जाता है थ्रू दी कोरोनरी वेन। जब ये राइट एट्रियम में जाता है तो आपको पता है राइट एट्रियम में तो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है नीचे और राइट वेंट्रिकल से दोबारा पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है और लंग्स में चला जाता है, ठीक हो गया। तो ये कोरोनरी आर्टरीज जो हैं और कोरोनरी वेन्स जो हैं ये हार्ट को ही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे या ले रही होती है, क्योंकि हार्ट को भी तो जरूरत है ना काम करने के लिए ब्लड की। उसके बाद हम आर्टरीज देख लेते हैं जी, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या काम करती हैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर लेती हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट के अंदर मौजूद होता है, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे हार्डेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिसकी वॉल्स होती हैं, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड इधर से ही जाना होता है। और वाहिद लेफ्ट वेंट्रिकल ही ऐसी जगह है जहां से ब्लड पंप होता है और ये आयोटा के पास चला जाता है। आयोटा जो है फिर आगे जाके डिफरेंट आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाता है विच सप्लाई ब्लड टू दी हेड, शोल्डर्स एंड आर्म्स।
जो कि शोल्डर, आर्म्स और हेड के पास जाती हैं। आयोटा पासिस थ्रू दी थोरैक्स एंड बिकम्स डोर्सल आयोटा। अब यहाँ तक जब चेस्ट तक ब्लड चला गया, यानी शोल्डर्स को, आर्म्स को और हेड को ब्लड चला गया है, अब नीचे वाले पार्ट्स के अंदर जाना है, यानी चेस्ट कैविटी के अंदर और उससे नीचे, तो वहां पर फिर जो आयोटा है ये डोर्सल आयोटा बन जाता है। डोर्सल का मतलब होता है नीचे वाला, तो ये एक डोर्सल आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। डोर्सल आयोटा से फिर मजीद आर्टरीज निकलती हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द लोअर रीजन। मिसाल के तौर पे हेपेटिक आर्टरी होती है स्पेशली लीवर के लिए, रीनल आर्टरी होती है किडनीज के लिए, फेमोरल आर्टरी होती है हमारी टांगों के लिए। इस तरह से हर बॉडी पार्ट के लिए डिफरेंट जो है हमारी आर्टरीज होती हैं और ये डोर्सल आयोटा फिर बनाता है। ऊपर वाला जो आयोटा हार्ट के साथ लगा होता है ना, ये सिर्फ ऊपर हेड में, शोल्डर्स में और आर्म्स में ब्लड को भेजता है। ठीक हो गया। Hepatic artery supplies blood to the liver and renal artery to the kidneys, and aorta divide and make two femoral arteries which supply blood to the legs। और दो femoral arteries होती हैं क्योंकि दो legs होती हैं, तो एक राइट के लिए और एक लेफ्ट के लिए। अब यहाँ पर अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो ये फेमोरल आर्टरी है रेड वाली, और ब्लू वाली फेमोरल वेन है। अब बेसिकली ये जो ब्लू वाली है ना, इनके अंदर ब्लू कलर का ब्लड नहीं होता, ब्लड इनके अंदर डार्क रेड कलर का ही होता है। लेकिन हमारी स्किन के अंदर कुछ इस तरह के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं कि ये बाहर से हमें जो वेन्स है ना, ये ब्लू या ग्रीन नजर आती हैं, वैसे होता इनका रियल कलर ये नहीं है। और यहाँ पर देख लें डायग्राम के अंदर पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, डोर्सल आयोटा इस जगह पर मौजूद होता है। ठीक है, डोर्सल आयोटा इस जगह पर मौजूद है, आगे जाके इसने यहाँ से रीनल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाना है। रीनल वेन आ गई, उसके बाद जो है हेपेटिक आर्टरीज वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद है जी हमारा वीनस सिस्टम। वीनस सिस्टम यानी जहां से ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। सबसे पहले हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की वेन्स देखेंगे। दो पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही होती हैं लंग से टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, क्योंकि आपको पता है दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाला। तो दो वेन्स यहाँ से निकलती हैं लंग से, जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर निकलती हैं और हार्ट की तरफ लेकर चली जाती हैं। हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में जाके फेंकती हैं और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाता है और आयोटा आगे फिर पूरी बॉडी को भेज देता है। यहाँ पर यही बात उन्होंने बताई है कि वेन्स आर ब्लू लुकिंग बट द ब्लड इनसाइड इज एक्चुअली डार्क रेड। वेन्स जो है वो ब्लू नजर आ रही होती हैं, लेकिन जो ब्लड है उसके अंदर वो डार्क रेड होता है। अब वेन्स ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, दो मेजर वेन्स होती हैं, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। यहाँ डायग्राम के अंदर देखें, ये है जी आपकी इंफीरियर वेना केवा, जो नीचे वाली वेना केवा होती है, यानी कि ये नीचे वाले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही होती है। और ये है जी सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती है। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और बॉडी से राइट एट्रियम में फेंक देती हैं और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। द सुपीरियर वेना केवा इज मेड बाय ज्वाइनिंग ऑफ टू वेन्स फ्रॉम हेड, शोल्डर्स एंड आर्म। हेड, शोल्डर और आर्म से दो वेन्स आती हैं और वो मिलकर एक सुपीरियर वेना केवा बनाती हैं। और इसी तरह जो नीचे वाली वेन्स है सारी हेपाटिक हो गई, रीनल हो गई, फेमोरल हो गई, ये सारी मिलती हैं और ब्लड को एक एक वेन में फेंकती हैं, जिसको हम इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं। और इंफीरियर वेना केवा जो है ये ऊपर हार्ट की तरफ फिर एक वेन जो है ये सारा का सारा ब्लड लेकर जाती है। For example, two femoral veins from legs empty into the inferior vena cava. Renal veins carry blood from the kidneys. The hepatic portal vein carries blood from alimentary canal to the liver. From a liver, hepatic vein carries blood to the inferior vena cava. अच्छा, जब हमने पढ़ा था वो डाइजेशन सिस्टम वाला टॉपिक, तो मैंने आपको ये बताया था ना कि लीवर के पास एक हेपेटिक पोर्टल वेन होती है। ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, इसके अंदर हमारी इंटेस्टाइन का, हमारे स्टमक का सारा ब्लड इसके अंदर जा रहा होता है। वो इसलिए जा रहा होता है ताकि जितना भी एलिमेंट्री कैनाल का ब्लड है उसके अंदर जितनी भी गंदगी है, लीवर उसको डिटॉक्स कर देता है, लीवर उसको खत्म कर देता है, किल कर देता है, फिर ब्लड वहां से साफ होके वहां पर जाता है हेपेटिक वेन के अंदर। ठीक है, तो दो वेन्स होती हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन। तो फिर लीवर से हेपेटिक वेन के अंदर जाता है और हेपेटिक वेन उसको इंफीरियर वेना केवा के अंदर लेकर जाती है, ताकि जो हमारे ब्लड के अंदर, जो स्टमक के अंदर हमने दवाइयां खाई थी, या जो वेस्ट मटेरियल है, जो टॉक्सिक है, वो हार्ट में ना जा सके। ठीक है, अगर वो सारी चीजें भी हार्ट में जाना शुरू हो जाएंगी तो हमारा हार्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हेपेटिक वेन जो है ये दो होती हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन। जो पोर्टल वेन होती है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से यानी एलिमेंट्री कैनाल से
ब्लड को साफ पकड़ के लीवर के पास लेके जाती है, फिर लीवर उसको साफ करता है और हेपेटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कैवा में भेज देता है। तो यहाँ पर हमारा आर्टीरियल एंड वीनस सिस्टम खत्म होता है। अगर इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे बात की जाए तो ये एक बहुत जबरदस्त सा डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये आपको आ सकता है। एंड आर्टीरियल सिस्टम वर्सेस आपको वीनस सिस्टम यानी कि डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपसे शॉर्ट पूछे जा सकते हैं कि आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन का बताएं, पल्मोनरी ट्रंक क्या होता है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको ये ब्लू लुकिंग जो है वेन्स, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। वीनस सिस्टम शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछा जा सकता है, तो इसको आपने लॉन्ग के हिसाब से ही तैयार करना है। इसके बाद बच्चे टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डिसऑर्डर्स। जितने भी हमारे हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो हमने स्टडी करने हैं, वो इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। अगर आपको लेक्चर में कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जल्दी से प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।